गुड मॉर्निंग रिंकी मैम। तो चलिए जी, मैजिक बुक का सफर स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना। और आज मेरे सपनों का घर, हाँ जी, आने वाला है। मेरे सपनों का घर बनने वाला है। तो चलिए, आज पावर बुक किस किस को दे रही है उसके सपनों का घर, देखते हैं और समझते हैं। और किसको चाहिए अपने सपनों का घर, आज वो भी देखते हैं। हाँ जी श्रेया जी, आज आपने दिलवाना है सपनों का घर। यदि आपकी आस्था डगमगाने लगे तो एक बड़े गोले के केंद्र में एक बिंदु बनाएं और उसके पास अपनी मनचाही चीज या इच्छा का नाम लिख दें। इस ड्राइंग को बार बार ज्यादा से ज्यादा बार देखते रहें और हर बार यह सोचें कि प्रेम की शक्ति के लिए आपकी इच्छा उस बिंदु जितनी ही छोटी है। किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदलें? यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तब भी प्रक्रिया यही रहती है। अपनी मनचाही चीज होने की कल्पना और एहसास द्वारा प्रेम दे। याद रखें, किसी भी नकारात्मक चीज का मतलब प्रेम का अभाव है, यानी आपको नकारात्मकता की ठीक विपरीत कल्पना करनी होगी और इसका विपरीत है प्रेम। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दें। यदि आप किसी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना। ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है। इसके अलावा सृजन इस तरह काम नहीं करता। सृजन का मतलब यह है, कोई नई चीज बन रही है, आप जिसे बदलना चाहते हैं उसका ख्याल भी मन में ना लाएं। बस मनचाही चीज के प्रति प्रेम दें। फलस्वरूप आपके मन में नकारात्मकता की जगह प्रेम की शक्ति भर जाएगी। हाँ जी। यदि कोई एक मिनट के लिए प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुक जाए तो हम कुछ बोलना चाहते हैं। अभी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म चल रहा है। मेरे को 3 दिन से, जब से पद्मावती जी ने कहा ना, मैं तो कल भी रात को प्लेटफॉर्म पे ही था और आज भी प्लेटफॉर्म पे ही हूँ। तो पद्मावती मैम, बार बार थैंक यू। ठीक है, सारी कमी पूरी कर दूंगा आपकी, जो उस दिन का थैंक यू की है। अब मैं रोज कहूंगा, बार बार कहूंगा आपको, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बड़ा, मुझे लग रहा है कि लकी साबित होने वाला है ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? वहां पे देखा आपने, एक पॉइंट एक पॉइंट हमें लगाना है कहीं पे। आप अपना एक पॉइंट, छोटा सा पेपर लो, उसका ऊपर एक पॉइंट लगाओ और साथ में अपनी एक इच्छा लिख दो। अब यानी कि वो आपकी जो इच्छा है, चाहे जितनी बड़ी मर्जी इच्छा हो, वो उस पॉइंट के समान है, जो आपको नजर आनी चाहिए कि वाह। अपने आप को महसूस करो कि मैं कितना विशाल हूँ, मैं कितना इसके आगे। देखो ना, वो एक छोटा सा पॉइंट और मैं उसके आगे इतना लंबा चौड़ा और इतना विशाल आदमी हूँ। तो वो ये इच्छा मेरी कितनी छोटी सी इच्छा है, वो एक पॉइंट की इच्छा मेरी कितनी छोटी सी इच्छा है ये। और ये मैं अपनी इच्छा मैं पूरी कर रहा हूँ और हर हालत में पूरी कर रहा हूँ। बस आपको ये इमेजिन करना है बार बार, और उसको बार बार देखना है, उस पॉइंट की तरफ बार बार देखना है कि अरे मेरी तो ये बड़ी इच्छा बड़ी छोटी सी है। हम एक्चुअली क्या है ना, हम अपनी इच्छा को ना इतना बड़ा सोच लेते हैं कि अरे वो मैंने ये मांग लिया, आज मैंने 5 लाख मांग लिया आज का, जैसे कल बात हो रही थी हमारी कि 5 लाख मांग लिए मैंने, तो आज वो आ जाने चाहिए। तो हम सोचते हैं अरे बड़ा, हमने बहुत बड़ा अमाउंट मांग लिया। लेकिन हमें सोचना कैसे है, हमें सोचना यूनिवर्स की तरह कि वो एक छोटी सी इच्छा है हमारी, एक रत्ती भर की इच्छा है। क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ मेरी लाइफ का, तो मेरे लिए वो बड़ी इच्छा मेरे लिए छोटी है, एक पॉइंट की तरह। ऐसे लग रहा है वो रहा सामने पॉइंट, और मैं कितना विशाल हूँ इसके आगे, इस पॉइंट के आगे। अपने आप को बिलीव करो अपने आप के ऊपर कि ये तो छोटी सी एक छोटा सा पॉइंट ही तो है, और ये मुझे मिलना ही मिलना है हर हालत के अंदर। तो आज एक सर्कल बना के उसके अंदर पॉइंट लगा के, जैसे यहाँ पे मेरे सपनों का घर है, वैसे ही आप अपने बारे में, मेरा ये सपना, अब वो सपना क्या है आपका, उस सपना के बारे में आपको, उस ड्रीम के बारे में लिखना है। विद्यावती जी लिख के जाना आज। तो अपनी अपनी ड्रीम्स के बारे में, सोना जी,
सीमा जी अगर यहाँ पर है तो सोना जी है अगर यहाँ पर, तो अपनी ड्रीम के बारे में लिखना। सलोनी अगर यहाँ पर है तो सलोनी आज अपनी ड्रीम के बारे में लिखना। उस डॉट लगा के अपनी उस ड्रीम के बारे में लिखना। तो सबके लिए कह रहा हूँ, लेकिन स्पेशल उन लोगों के नाम ले रहा हूँ मैं यहाँ पर जिनका मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम है उनकी ड्रीम क्या है। तो इसीलिए मैंने उनको स्पेशली नाम लिया है। बाकी सबके लिए अपना अपना सपना लिखो और डॉट लगाओ, और उसके बाद में, उस डॉट के बाद में उसको बार बार देखते रहो, और हमेशा ये सोचते रहो कि ये तो मेरी छोटा सा एक सपना है, मेरा एक बिल्कुल पॉइंट बराबर का सपना है, और ये मेरा सपना पूरा हो रहा है, और हर हाल में होगा और बड़ी जल्दी से पूरा होगा। ये पॉइंट मेरे नजदीक आता जा रहा है और मेरे यहाँ पर समाता जा रहा है। अपनी थर्ड आई के अंदर कोशिश करके, फोकस करके उसकी तरफ देखो, और उसको सोचो कि पॉइंट धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, और मेरे नजदीक आता जा रहा है, और मेरे यहाँ पर अब ये टच होने वाला है ये पॉइंट। और जैसे ही ये पॉइंट यहाँ टच हो जाएगा उसी टाइम मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट की तरफ इस तरीके से काम कर रहा है, और आंखें बंद करके उस पॉइंट के ऊपर में वो रख के और सोचते रहो कि वो, विजुलाइज करते रहो कि वो पॉइंट आ रहा है, नजदीक आ रहा है, बस ये नजदीक आने वाला है, बस मेरे टार टच होने वाला है, और ये टच हो गया, यानी कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। अब इसके बाद में अभी एक और पैराग्राफ है। यदि आप किसी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए सर्जन की क्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है। इसीलिए इसके अलावा सर्जन इस तरह काम नहीं करता है। सर्जन का मतलब यह है कि कोई नई चीज बन रही है तो आपको नेगेटिव सिचुएशन को कोशिश नहीं है, नई चीज आपके लिए क्रिएट हो रही है, उसको लेके आना है अपने नजदीक, अपने पास में लेके आना है। बस मन चाही चीज के प्रति प्रेम देना है। तो हम शुरू से समझते आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट लाइन से शुरुआत थी कि प्रेम, प्रेम ही वो इस समय आपके लिए की है जो प्रेम से खुलेगी और सारा सामान आपके पास में डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। ये वो की है जो प्यार की है, इसके अंदर सब कुछ है। वो हर एक ताला आपका खोल देगी, हर एक ब्लॉकेजेस खोल देगी, हर तरह की चीजें आपके लिए ओपन हो जाएगी। उसमें जॉय आ जाएगा, उसमें एक्साइटमेंट आ जाएगी, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, उसमें सारे इमोशंस, फीलिंग, हैप्पी इमोशन, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। उस ताले की चाबी अब हमें मिल चुकी है, जिसको ओपन करते ही प्रेम से हमें सब कुछ अबंडेंस में मिलने वाला है। तो इस चाबी का हमें इस्तेमाल करना है, इस की का हमें इस्तेमाल करना है, और इसके इस्तेमाल से हमें सारी चीजें ग्रैब करनी है। जैसे आज पद्मावती मैम कह रही थी, ले लो ले लो ले लो। तो इस ताले के पीछे सब कुछ खुले में है, अबंडेंस में है। अब इस ताले को ओपन करो और ले लो, ग्रैब कर लो उसको। हाँ जी, चलते हैं अब आगे थोड़ा सा और। यदि कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह पूर्ण स्वास्थ्य की तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज्यादा कर रहा है। ठीक होने की ओर तराजू का कांटा झुकाने का तरीका सरल है। पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज्यादा करें। चोट के बारे में कम सोचें। अगर आप पूरी तरह ठीक होने की कल्पना कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यह संभावना मौजूद है। हर अच्छी चीज के प्रति अच्छी भावनाओं से अपने चुंबकीय क्षेत्र को भर लें। जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लें। ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें, क्योंकि प्रेम देने के हर पल से पूर्ण उपचार आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर हैं। चाणक्य 350 से 275 ईसा पूर्व। भारतीय कूटनीतिज्ञ और लेखक। चाहे आप कल अपना स्वा कल हमने, कल सलोनी ने करवाया था मेडिटेशन। उसके अंदर कल ही शायद हुआ था ना कि वो पूरा गोल्डन, उसमें ग्लोब के अंदर हम लोगों को गोल्डन उसमें भर दिया था। कल ही था मेडिटेशन के अंदर। चलो जो भी है, मेरे को ध्यान से आ रहा है कि कल था शायद। पूरी गोल्डन लाइट के अंदर, गोल्डन ग्लोब के अंदर हम गए थे। तो जब वो हम गोल्डन के अंदर गए थे तो बस उसी को, एहसास को पकड़ लो, अपने सामने चिपका लो कि मैं हर समय एक गोल्डन प्रोटेक्शन के अंदर हूँ, और मैं ये गोल्डन जो है मैग्नेटिक फील्ड मेरे आसपास है और चारों तरफ, और ये हर तरफ से
ये गोल्डन जो ऑरा है मेरी इस समय गोल्डन हो चुकी है, चारों तरफ से गोल्डन है, जो चारों तरफ से प्रोटेक्शन मेरे को मिली है गोल्डन। और ये मेरे आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड गोल्डन बनी है, अब ये गोल्डन मैग्नेटिक फील्ड सब चीजों को मेरी तरफ खींचते हुए ला रही है। और ये मैग्नेटिक है, ये गोल्डन जो हमारे आसपास में फील्ड बन गई है, अब ये गोल्डन मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ हर चीज को ला रही है, मेरे स्वास्थ्य को ला रही है, मेरे पास में मेरे लिए मनी को लेके आ रही है, मेरे लिए मेरे कैरियर को लेके आ रही है, मेरी प्रमोशन को लेके आ रही है, मेरे घर को लेके आ रही है। मेरी हर चीज जो मैं मांग रही हूँ, मैं जो चाहता हूँ, मैं वो हर चीज मेरी अबंडेंस में मेरी तो खिंचता चला आ रहा है। वो पॉइंट जो है इस समय, ये गोल्डन जो है मेरी लाइट जो मेरे चारों तरफ फैली हुई है, ये इस छोटे से पॉइंट को मेरी तरफ खींचते हुए ला रहा है। और मेरे पास में बस मेरा सपना पूरा हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है मैग्नेटिक फील्ड मेरे जो चारों तरफ है इस समय, कि दुनिया की ये हर अबंडेंस को मेरी तरफ खींचती जा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अपने आप को इसको बढ़ते देखो कि अभी ये 2 फीट के ऊपर है, इसके बाद में इसकी स्ट्रेंथ और 3 फीट तक होगी, अब ये 4 फीट, ये 5 फीट, 6 7 करते जाओ, इस तरह से उसको बढ़ाते जाओ। ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, 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 बढ़ती। आंखें बंद करो और इस तरीके से उसको लेके जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, एहसास करते रहो, फीलिंग लाते रहो प्रेम के साथ में कि ये मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, नॉन स्टॉप। अभी इसके अंदर पूरा मेरा घर समा चुका है, अब पूरी गली समा चुकी है, अब मेरा पूरा स्ट्रीट इसके अंदर आ चुकी है। ये बढ़ती जा रही है, ये भागती जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर चल रही है और भाग रही है। बस अब ये मेरा स्टेट पूरा कवर हो चुका है इसके अंदर में। अब मेरा स्टेट के बाद में ये फैलती जा रही है, अब ये बॉर्डर पार करती जा रही है, और धीरे धीरे मैं अपने आप को पूरा इसके अंदर जो है, पूरा मेरा शहर समा गया, देश समा गया, और उसके बाद में पूरी यूनिवर्स इसके अंदर समा गई है। अबंडेंस लेने के लिए मैं कहीं तक भी इस ऑरा को, इस गोल्डन मैग्नेटिक पावर को लेके जा सकता हूँ। ये मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, पूरी पृथ्वी इसके अंदर आ गई है, मेरी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब धीरे धीरे सारे प्लैनेट्स और सारा यूनिवर्स इसके अंदर आता जा रहा है। अब मैं जो भी कह रहा हूँ, मेरी वो बात हर हालत में यूनिवर्स पूरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा गोल्डन मैग्नेटिक जो ऑरा है, वो सब पूरे उसको ब्रह्मांड को अपने अंदर ले चुका है। और पूरा ब्रह्मांड जो है अब मेरे ही कहने पे मेरे लिए चल रहा है। जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ मुझे अबंडेंस में मिल रहा है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। देखो अब ये किसके अंदर कितनी क्षमता है फीलिंग लाने की, कितना प्रेम है, कितना वो इसको अच्छे से विजुलाइज कर सकता है, कितनी अच्छी फीलिंग ला सकता है। और अब ये तो उसी को पता, मैं तो उसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन बस जो मेरी फीलिंग्स है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो कोशिश करने वाला हूँ। अब देखते हैं मेरे अंदर भी कितनी फीलिंग्स आती हैं, और कितनी मैं ये फीलिंग्स ला सकता हूँ, कितनी मैग्नेटिक पावर है, कितना गोल्डन इसको मैं जो ग्लोब है उसको बढ़ा सकता हूँ अपने अंदर। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग सब। पावर बुक कर रहे हैं तो पावरफुल होना ही चाहिए, और ये पावरफुल होगा, पक्का होगा। हाँ जी। चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या कोई अन्य चीज बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं, इसे पाने के प्रेम की कल्पना करें, इसका एहसास करें। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने के हर दृश्य और स्थिति की कल्पना करें, और यह महसूस करें कि वह आपके पास आ चुकी है। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस ना होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए जैसा आपका नाम है। कुछ चीजों के मामले में आप सिर्फ 1-2 दिन बाद ही इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे, बाकी चीजों में ज्यादा समय लग सकता है।
फिर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रेम और अच्छी भावनाएं देना जारी रखें, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे मनचाही चीज उतनी ही जल्दी मिलेगी। मनचाही चीज को पाने की कल्पना और एहसास जब पूरा हो जाएगा तो आप सचमुच अपनी कल्पना की चीज के साथ एक नए संसार में होंगे। इसलिए नए संसार का किसी प्रकार से विरोध ना करें। हर व्यक्ति को उस चोट के बारे में ना बताएं जो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में आप दोबारा बुरी चीज की कल्पना कर रहे हैं और पुराने संसार में लौट रहे हैं। जब आप बुरी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी, जब आप सबसे अच्छी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी चोट कैसी है तो आप कह सकते हैं, मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, मेरा शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। आप कह सकते हैं, यह एक वरदान है, क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य की पहले से ज्यादा कद्र करने लगा हूँ। या अगर आप पर्याप्त साहसी हो तो आप कह सकते हैं, मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और बैल से कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ। तो अपने अपने आप को हर चीज के लिए तैयार रखो। हमेशा पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना। अब कोई कहे हाँ जी आपकी चोट कैसी है, और मेरी चोट ठीक है, तो यानी कि चोट को आपने फिर से याद कर लिया, तो वो चोट कैसे जल्दी से ठीक होगी। आपको कहना है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और अब तो पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, बैल से कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ, मेरे में तो इतना बल आ चुका है कि भैया अब किससे कहो उससे लड़ने के लिए रेडी हूँ। तो हमें उस चीज से जो हमारे स्वास्थ्य खराब है उसकी तरफ जाने की बजाय हमें पॉजिटिविटी के अंदर जाना है। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन जो है ना, हम लोग करते हैं, मैजिक बुक में भी हमने किया कि जो नेगेटिव है उसको हमने पॉजिटिविटी के अंदर उसको चेंज करना है। तो पॉजिटिविटी के अंदर लेके आना है अपनी बातों को। जो हमारी सोच है, पहली बात तो बातें, और जो हमारी सोच है उसको पॉजिटिविटी के अंदर लेके आना है। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। जो नेगेटिव है वो उन चीजों को हमें उसको हटाते जाना है, उसको क्रॉस करते जाना है। तो अगर हम चोट का एहसास करेंगे तो हमें वो जो चोट है हमारी ठीक नहीं होने वाली। लेकिन अगर हम यही स्वस्थ शरीर का एहसास करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होने वाला है। लेकिन उसके लिए भी हमें प्रेम, अपने शरीर को प्रेम करना है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि बस कहने भर से आप विजुलाइज करना शुरू करो कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी आंखें कितना अच्छे से काम कर रही हैं, मैं अपनी पूरी आंखों को जैसी भी है उसको बड़ा प्यार करता हूँ, मैं अपनी नाक को प्यार करता हूँ, कानों को, अपने दिल को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने जिगर को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने इंटेस्टाइन को, मैं अपने लीवर को, अपनी किडनीज को, हर चीज को मैं बड़े प्यार से देखता हूँ और प्यार करता हूँ उसके साथ। तो अपने आप को प्यार करना सीखो। और खाली सिर्फ अब एक कहेंगे हाँ जी क्या कहना चाहते हो आप, तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। मिरर के अंदर देखो खुद को, और मिरर के अंदर अपने बॉडी पार्ट्स को देखते हुए उनकी तरफ प्यार भेजो। मिरर हमारे लिए सबसे बड़ी देन है। जब हम मिरर के अंदर में अपने बॉडी को साथ में, एक उसका यूज ना सिर्फ कॉम करने के लिए मत करो, मेकअप करने के लिए मत करो, उसका यूज आप अपने बॉडी पार्ट्स को देखते, अपने को खुद को देखने के लिए करो। अपनी आंखों को उसके अंदर देखो, अपने नोज को देखो, उसके लिए प्यार भेजो, अपने बॉडी पार्ट्स को देखो, उसके लिए प्यार करो। जब आप रोज का ये थोड़ा सा 5 मिनट का ये काम करना शुरू कर दोगे ना अपने बॉडी के लिए, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे अपने आप हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये काम हमें रोज करना है। सिर्फ उसको यूज मत करो कॉम करने के लिए और मेकअप करने के लिए, उसको यूज करो अपने आप को बदलने के लिए। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ते हैं। जब भी आप किसी अनचाही या नापसंद चीज के बारे में बात करते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है, ये बहुत ही साफ बात है, लेकिन फिर भी लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। लोगों को ज्यादातर समय इसी एहसास में रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए वे ये गौर भी नहीं करते कि अनचाही चीजों की कल्पना और बातचीत करते समय उन्हें कितना बुरा महसूस होता है। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक बनेंगे तो आप ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां आप अच्छी भावनाओं में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा महसूस करने के इतने आदी हो जाएंगे
आप अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएंगे कि आप उनकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही कर लेंगे। आपके मन में ज्यादातर समय अच्छी भावनाएं और खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है और इसे पाने का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। मार्था वॉशिंगटन, 1732 से 1802, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की पत्नी। तो यहाँ जो पैराग्राफ लिखा है ना, इसको बड़ा बोर्ड से और उसको हाईलाइट कर लो। मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने ये सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। तो अपने प्रभाव, अपने मतलब कि अपने आप को चेंज करो, अपने स्वभाव को चेंज करो। अगर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहते हो, तो मुझे मेरे को चेंज करना है, अपने आप को। मुझे दूसरों को चेंज नहीं करना। अगर मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर मैं खुद को प्यार करता हूँ तो लोग मेरे को प्यार करेंगे। अब पहली बात तो मैं खुद को ही प्यार नहीं करता, तो मेरे पास अपने लिए ही टाइम नहीं है। मैं अपने आप को देखता हूँ, सिर्फ मिरर के अंदर देखता हूँ, कॉम करता हूँ, मुंह धोता हूँ, उसके बाद में चलता बनता हूँ, बस इससे ज्यादा मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। मैं अपने आप को बस नॉर्मल जो रेडी किया, उसके बाद में अपने काम के अंदर इतना बिजी कि मेरे पास अपने लिए ही टाइम नहीं है, खुद को प्रेम करने के लिए टाइम नहीं है। तो पहले अपने आप को प्रेम करना सीखो, तो दुनिया आपको प्रेम करना शुरू कर देगी। पहले अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो, तो सारी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी। पहले अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि सब लोग आपको काबिल समझना शुरू करेंगे। तो हमें सबसे पहले खुद को रेडी करना है, अपने लिए खुद काम करना है, अपने स्वभाव को खुद चेंज करना है। ये सब कुछ जो भी हमारे आसपास का जो चल रहा है ना, वो हमारे ऊपर ही है। जैसे मेरे अंदर मैग्नेटिक पावर है, वैसी मैं चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। अब वो मैग्नेटिक पावर पॉजिटिविटी की है या नेगेटिविटी की। अगर पॉजिटिविटी की है तो पॉजिटिव चीजें अपने पास में लेके आ रहा हूँ, नेगेटिविटी की है तो नेगेटिव चीजें लेके आ रहा हूँ। तो अपने पास मेरे पास क्या आ रहा है वो आप देखो, कि आपके पास में दुख आ रहा है या सुख आ रहे है, चिंता आ रही है, परेशानी आ रही है, तो फिर ये सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, चिंता परेशानी ही क्यों आ रही है मेरे पास में, मेरे अंदर क्या दिक्कत है, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। अपने अंदर ही आपको सारे आंसर मिलेंगे। अपनी इनर वॉइस को सुनना सीखो, कि कैसे मैं अपनी इनर वॉइस को सुन सकता हूँ। अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू कर दोगे, सारे काम आसान होने शुरू हो जाएंगे आपके लिए। तो अपने आप को पहचानो, अपने आप, दुनिया आपको पहचानने लगेगी। आगे चलते हैं जी। बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें? अपने एहसास को बदलकर आप अपने जीवन के किसी भी चीज को बदल सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे, तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुरी भावनाएं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम का अभाव है। इसके बजाय खुद को प्रेम से लबालब कर लें। क्रोध या दुख से छुटकारा पाने की कोशिश ना करें। जब आप प्रेम से लबालब हो जाएंगे, तो क्रोध और दुख अपने आप चले जाएंगे। आपको अपने भीतर से बुरी भावनाओं को खोद खोद कर नहीं निकालना है। जैसे ही आप अपने भीतर प्रेम भरेंगे, सारी बुरी भावनाएं खुद ब खुद चली जाएंगी। आपने कभी जी। देखा है, आपने कभी देखा है कि एक बाल्टी के अंदर अगर गंदा पानी है, पूरी बाल्टी जो है गंदे पानी से भरी हुई है। आप एक काम करो, एक इसके लिए एक प्रैक्टिकल करके देखना। गंदे भरी हुई पानी से बाल्टी को साफ पानी के नल के नीचे रखना, और उस टैप को चला देना, साफ पानी के टैप को। जैसे जैसे उसके अंदर आप ये सोचोगे कि ऐसा हो सकता है क्या कि गंदा पानी अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, या पहले मेरे को बाल्टी खाली करनी है। ऐसा कुछ नहीं करना।
बिल्कुल गंदा, जितना गंदे से गंदा पानी हो सके ना, आप बाल्टी में भर के उस बाल्टी को टैप के नीचे रख देना और ऊपर से साफ पानी चला देना। अब आप देखोगे उसमें एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो धीरे धीरे, आप देखो कि गंदा पानी अपने आप ऑटोमेटिकली उस बाल्टी से बाहर निकलता जाएगा, छलकता जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, साफ पानी का नलका चलाना है, टैप चलाना है और साफ पानी ऊपर से डालना शुरू कर देना है। अब वो साफ पानी अपने आप उसमें जाता जाएगा और गंदा पानी उस बाल्टी से बाहर निकलता रहेगा। और आप एक टाइम के बाद देखोगे कि सारा गंदा पानी उसमें से बाहर आ गया। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि हमें जबरदस्ती अपने अंदर से उसको निकालने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ प्रेम भरते रहना है। हम ऊपर से प्रेम का नलका चलाते रहेंगे, अपने आप जो हमारे अंदर से गंदा, जो हमारी बुरी भावनाएं, जो ये सारी चीजें ना, वो हमारी अपने आप धीरे 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 धीरे, वो कहते हैं ना डिस्कम्फर्ट, स्विमिंग पूल के अंदर देखो डिस्कम्फर्ट बाहर निकल रहा है। जब हम साफ पानी के स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि तलवों से हमारे एक ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो वो ऐसे ही उसी तरह से वो लिक्विड, सारा डिस्कम्फर्ट जो है हमारी लाइफ का, वो सारी भावनाएं, जो बुरी भावनाएं हैं, वो सारी नेगेटिविटी अपने आप निकलनी शुरू हो जाएगी। बस हमें अपने आप को प्रेम के एहसास से, प्रेम का वो टैप चलाना है और हमें उस टैप से अपने आप को फिल करते जाना है। वो धीरे धीरे जैसा फील होता जाएगा हमारे अंदर प्रेम, वैसे वैसे ये सारी नेगेटिविटी और सब ये बाहर निकलती जाएगी। बस अब प्रेम करना है और कैसे करना है वो हमें पावर बुक समझा रही है। धीरे धीरे हम इस चीज को समझते जा रहे हैं कि हमें कैसे इस प्रेम को अपने अंदर लेके आना है। वो हमें धीरे धीरे समझ आ रहा है। कई चीजों में अब तक समझ आ चुका है हमें, और कुछ चीजें आगे अभी और समझेंगे हम लोग। और उसके समझाएगा कौन? स्नेहा साथ साथ में बता रही है। और हम लोगों को खुद भी हम पढ़ रहे हैं, अगर अलर्ट मोड में है हम लोग, अलर्ट मोड में इसको बुक को साथ साथ पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो अपने आप हमारे अंदर प्रेम की भावना जागना शुरू हो चुकी है। वो एक दीपक हमने धीरे से जला लिया है। अब बस उस दीपक को हमें हमेशा उसके अंदर ऑयल डालते जाना है कि वो दीपक जो है ना, एक बार जो जला है हमारे अंदर में, वो जलता रहे, वो बुझने ना पाए। तो उसके लिए प्रेम का ऑयल उसके अंदर डलता रहेगा, तो वो जलता रहेगा। हाँ जी। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं, या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश हैं। अपने शरीर को गिलास और प्रेम को उसमें भरा पानी मान लें। यदि किसी गिलास में थोड़ा सा पानी भरा है तो इसका मतलब यह है कि यह खाली है। अब ऐसे में अगर आप खालीपन से जूझने लगे और खालीपन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, तो उससे गिलास में पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा। दूसरी ओर जब आप गिलास में पानी भरेंगे तो खालीपन अपने आप दूर हो जाएगा। बुरी भावनाएं महसूस करते समय आप प्रेम से खाली होते हैं, लेकिन जब आप प्रेम को अपने अंदर भर लेते हैं तो आप प्रेम में हो जाते हैं। सारी बुरी भावनाएं चली जाती हैं। बुरी भावनाओं का प्रतिरोध ना करें। कंटिन्यू। आगे हाँ, अभी पानी का आया तो अपने आप ही एग्जाम्पल पहले ही आ गया वो, लेकिन बाल्टी में आ गया, ये गिलास क्या है? तो अब इसमें और क्या है? जीवन में हर चीज एक सटीक जगह है और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल हैं। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी जान ही नहीं पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय ओहो महसूस करते रहते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आप यह नहीं जान पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसा लगता है। दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलता है कि खुशी का एहसास कितना सुखद है। आप कभी भी बुरी भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते, क्योंकि वे जीवन का हिस्सा हैं और उनके बिना आपको अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो सकती। तो यदि आप इसी जी के अंदर जब तक नीचे, लाइन से नीचे हम जाते नहीं है ना, तब तक हमें एहसास नहीं होता जिंदा होने का। और जब हम ऊपर वो जाती है ना,
तो हमें एहसास होता है कि वाह, ये कितनी लाइफ अच्छी है। जब नीचे गया था तो मुझे लगा था, मुझे महसूस हुआ था कि मेरे अंदर तो भैया आत्मा धीरे से टक से निकलने वाली है, और जब ऊपर जाता है तो लगता है वाह, कि फिर से खुशी का एहसास होता है कि वाह, मैं जिंदा हूँ, बढ़िया है, मजेदार है। तो वैसे ही है हमारे लिए कि हमें अपने आप को हमेशा बस टक में नीचे जाना है और ऊपर लेके आना है। अब वो खुशी का एहसास भी तभी होगा जब हमारे साथ में कभी कुछ बुरा हुआ हो, तो हमें उसके लिए पता चलता है कि भैया ये कि खुशी होती क्या चीज है। अगर कभी हमारे लिए लाइफ के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं, तो उस प्रॉब्लम से हम निकलेंगे कैसे, उससे हमें सीख कैसे मिलेगी। कि हमारे पास में मान लो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ में, कभी हमारे लिए कोई ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई हमारे लाइफ के अंदर, सब कुछ अच्छा ही अच्छा चलता जा रहा है, नॉर्मल वे में सब कुछ अच्छा चलता जा रहा है, तो फिर हमें सीख कैसे मिलेगी। हमें सीख तो ऐसी मिलेगी ना जब हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम आएगी, या हमें खुशी का एहसास तब होगा जब हमारे पास में दुख आएगा। अब दुख आए ही ना और सीधा हर टाइम पे हम खुश रहेंगे, तो कैसा होगा। फिर तो नॉर्मल हो जाएगा हमारे लिए खुश होना। ऊपर वाला भी इसीलिए कभी कभी हल्का फुल्का दुख दे देता है, कि आपको थोड़ा खुशी होना महसूस हो, आपको कि वाह, अब ये कुछ हमारी लाइफ के अंदर अच्छा होना शुरू हुआ है। तो दुख और सुख तो आते रहेंगे, जब तक हम इस लाइफ के अंदर चल रहे हैं तब तक हमारी लाइफ के अंदर दुख और सुख आते ही रहने हैं। तो ये हमारे लिए तो इसी जी है, ये चलती रहनी चाहिए, लाइन तो स्ट्रेट आनी नहीं चाहिए कभी भी। तो बस यही है कि इसी जी का बार बार यही इसीलिए एग्जाम्पल, कि बस हमें हल्का सा नीचे आना है। दुख हमारे लिए आएगा जरूर, लेकिन उसको बिल्कुल हल्का सा हमें एहसास हो, और उसके बाद में वापस से हम ऊपर की तरफ है। तो अपनी लाइफ को हमेशा उस लाइन से ऊपर रखना है, जॉय के अंदर और प्रेम के अंदर। जब तक प्रेम हमारे साथ में है तो हम हमेशा सारी चीजें हमारे लिए, ग्रेटिट्यूड सब कुछ हमारे अंदर है। ठीक है जी। अभी स्नेहा लगता है मुझे अपने बेटे को बस पे चढ़ाने गई है, थोड़ा सा आगे मैं पढ़ता हूँ। जब यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं, तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे ना सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी होती है, बल्कि आप और ज्यादा नकारात्मकता देने लगते हैं। ये बात अच्छी तरह समझ ले कि बुरी भावनाओं से ही आपको अपना मन चाहे जीवन कभी नहीं मिल सकता। इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दे, अपनी भावनाओं की लगाम आपके हाथ में है। इसलिए यदि कोई बुरी भावना आप पर हावी है होती है, दिख रही है, तो इसकी ऊर्जा को धराशायी कर दे। और इसका एक उपाय है, जो चीजों को कम गंभीरता से लेना। तो जितनी भी बुरी भावनाएं हैं उनके ऊपर हमें ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना, हमेशा उनको एक बुरा सपना समझ के छोड़ देना, और जल्दी से अपने लिए एक प्रेम की भावना को बार बार जगाते रहना है। उसके अंदर हमें लूप में फंसना है, तो प्रेम के अंदर लूप में फंसना है। उस लूप में नहीं फंसना है जिससे हमें बुरे इमोशंस या बुरी फीलिंग्स के साथ में, उस लूप में हमें नहीं फंसना। हमेशा अच्छे की तरफ लेके जाना है, और अच्छे के अंदर रहेंगे तो अपने आप ही वो बुरी भावनाएं जो हमारी हैं वो निकल जाएंगी। तो स्नेहा सॉरी, मैंने एक पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया, तो अब आगे पढ़ते हैं। हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल हैं। चार्ल्स हाने, 1866 से 1949, नव विचारवादी लेखक। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं और आपको बेहतरीन चीजें मिलती हैं। जब आप जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं तो आपको गंभीर चीजें ही मिलती हैं। आनंद करने और आनंदित होने से ही मनचाहा जीवन मिलता है। चीजों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है कि आप थोड़े कम गंभीर हो जाएं, थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा है। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करती हूँ।
एक है गुस्सैल घोड़ा, एक है नफरत से भरा घोड़ा, दोष मढ़ने वाला घोड़ा, रूठने वाला घोड़ा, भुन भुनाने वाला घोड़ा, चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा। यह अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़ों से भरा पड़ा है। जब भी मैं किसी घटना से निराश होती हूँ तो मैं खुद से कहती हूँ, तुम निराशा के घोड़े पर चढ़ी ही क्यों थी? इसी पल इससे नीचे उतर आओ, क्योंकि यह तुम्हें ज्यादा निराशा की ओर ले जा रहा है और तुम वहां नहीं जाना चाहती हो। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी तो उतर भी सकती हूँ। मैं बुरी भावनाओं को इस तरह नहीं देखती कि वे मेरा वास्तविक स्वरूप उजागर करती हैं, क्योंकि यह सच नहीं है। बुरी भावनाएं आपका वास्तविक स्वरूप नहीं, बुरी भावना के एहसास का विकल्प आपने ही चुना है। इसलिए आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे, उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो यदि आप कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया हम लोगों को कि इन चीजों को एक हॉर्स की तरह मान लो कि भैया मैं राइडिंग कर रहा हूँ इन चीजों के ऊपर में। और बस विजुलाइज ये करो कि बस मेरे को अब इससे उतरना है, घोड़े से नीचे उतरना है, और उसके बाद में मेरे को जाना है एक ऐसे घोड़े की तरफ जो वाइट कलर का घोड़ा है और बिल्कुल शांति वाला और प्रेम वाला घोड़ा है, उसके ऊपर चढ़ना है। तो ये तो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। आप घोड़े की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो जिससे आप प्रेम करते हो। गाड़ी का एहसास कर सकते हो कि ये काले रंग की, लाल रंग की और ये सारी गाड़ियां जो है ये बुरी भावनाओं वाली है, और जब मैं इसमें से निकल के वाइट के ऊपर आता हूँ तो वाह, मेरा एहसास ही चेंज हो जाता है, मैं तो प्रेम के अंदर आ जाता हूँ। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। और भी कई चीजें हैं जिसमें आप सोच सकते हो, किसी भी उड़न खटोले के बारे में, किसी भी ऐसे चीज के बारे में। तो ये एग्जाम्पल तो बहुत बढ़िया दिया है। तो मुझे तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि हम कैसे अपने आप को, एक हमें एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया कि कैसे हम अपने आप को वहां से उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम यूज कर सकते हैं इसको, कि वहां से उस घोड़े से मैं उतर रहा हूँ और मैं एक राजा की तरह फिर एक वाइट घोड़े पे चढ़ रहा हूँ जो मुझे बड़ा सुंदर और प्रेम का एहसास दे रहा है। एक बिल्कुल वाइट कलर का प्योर मेरे को तो नजर आ रहा है कि मैं वहां से उतर के अपने आप को चढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो विजुलाइज कर पा रहा हूँ। तो वंडरफुल एग्जाम्पल, मेरे को तो ये एग्जाम्पल देख के ही मजा आ गया। और आज एक मेरे सामने तो बड़ी अच्छी चीज निकल के आई कि कैसे हम इन चीजों को घोड़ों के साथ में करके कंपैरिजन उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू रोंडाबन, थैंक यू सो मच, थैंक यू पावर बुक। तो अब आप लोगों को अगर किसी को कुछ लग रहा हो इसमें समझ आया हो तो मुझे और अच्छे से बताना, बाकी फिर पढ़ते हैं थोड़ा सा। यदि आप बुरी भावनाओं की कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करते हैं जिस पर आप सवार हैं, तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं को शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। किसी करीबी व्यक्ति की बुरी भावनाओं का आप पर ज्यादा असर नहीं होगा यदि आप उसके बारे में यह कल्पना करेंगी कि वह चिड़चिड़े घोड़े पर सवार है। तब आप उसके चिड़चिड़ेपन का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इसका बुरा मान जाते हैं तो उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आप भी उसके साथ चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ चुके हैं। नासमझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। लाओ त्सु, लगभग छठी सदी ईसा पूर्व, ताओवाद के संस्थापक। कंटिन्यू। हाँ हाँ हाँ। जीवन में मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं जिसे नहीं चाहती उसके बारे में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ और इसी तरह अनचाही चीजों को शक्तिहीन कर देती हूँ। कई बार जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को या दूसरे लोगों को जंगली घोड़ों की सवारी करता देखकर हंस पड़ती हूँ। जब आप हंसते हंसते किसी बुरी भावना को दूर कर दें, तो यह सचमुच बड़ी बात होती है। आपने अभी अभी अपनी जिंदगी बदल ली है। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए खुद को कोसकर उस बुरी भावना की शक्ति ना बढ़ाएं।
अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जंगली घोड़े को चाबुक मारकर उसे और उकसा रहे हैं। मुद्दा बुरी भावनाओं से नफरत करना नहीं है, बल्कि सोच विचार कर अच्छी भावनाओं को चुनना है, और उन्हें ज्यादा बार चुनना है। जब आप बुरी भावनाओं का प्रतिरोध करते हैं तो वे बढ़ती हैं। आप बुरी भावनाओं को जितना ज्यादा नापसंद करते हैं, वे उतनी ही ज्यादा बढ़ती हैं। जीवन में आप किसी चीज का जितना ज्यादा प्रतिरोध करते हैं, वह आपकी ओर उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है। इसलिए अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आती हैं, तो उनकी रत्ती भर भी परवाह ना करें, उनका जरा भी प्रतिरोध ना करें, और इस तरह उनकी सारी शक्ति निचोड़ लें। तो आज इतने अच्छा एग्जाम्पल दिया, एक रहस्य जो मेरे लिए तो खुल गया, ये ओपन हो गया कि कैसे अब मेरे को इन घोड़ों पे सवार होके उतरना है अगर मेरे सामने कुछ ऐसा आ जाता है, और कैसे एक वाइट और प्रेम वाले घोड़े के ऊपर सवार होना है। तो मुझे तो आज ये चीज समझ आई है, और मैं अब इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, बुरी भावनाएं और बुरे इमोशन या बुरी चीजें सब कुछ हर एक के साथ आती है, मेरे साथ भी आती है। दिन में कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन आज ये जो एक नई चीज मेरे सामने आई है, तो मैं तो इसको अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, और रोज ऐसे ही एक वाइट घोड़े पे सवार होने वाला हूँ। तो देखते हैं अब आगे आगे और क्या होता है। ये अभी तो मैं पूरा उसी फीलिंग के अंदर हूँ कि मेरे को कैसे समझा रही है ये। चलो, ये दोपहर तक और उसको अच्छी तरह से समझते हैं, और दोपहर को मिलते हैं हम 2 से 3 के बीच में, आफ्टरनून के अंदर, और समझते हैं इसके बारे में। अभी नीचे आ गया वैसे शक्ति के बिंदु, तो कल हम करेंगे शक्ति के बिंदु। तो अभी तो जरा मैं गहरी सोच में जा चुका हूँ इस समय, और मैं बार बार जो ये आज चीज एक नई मुझे लग रहा है मेरे आई है। मैं सोच रहा था, कई लोगों ने जैसे मुझसे पूछा कि अरे ये प्रेम की बात तो हो गई, पूरी किताब में प्रेम ही प्रेम सिखाया जाएगा, तो हो गया एक बार में। लेकिन अब देखो ना, रोज कुछ ना कुछ हमारे सामने निकल के आता है। तो उस प्रेम के बारे में हम कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे नई नई चीजें इसके अंदर आ रही है हमें। और आज एक नया तरीका समझ में आया कि कैसे हम अपनी बुरी भावना और बुरे इमोशंस को हम छोड़ के एक अच्छे इमोशंस की तरफ जा सकते हैं। अब वो घोड़े ले लो या कुछ और भी ले लो, हॉर्स लो या कुछ भी लो, तो देखते हैं अब इसका रिजल्ट। और साइंटिफिक है तो रिजल्ट भी बड़ा अच्छा ही आने वाला है। हाँ जी एसपी सर। सभी को नमस्कार। और बहुत प्यारा आज का चैप्टर, बहुत ही वंडरफुल था। और विशेष रूप से स्नेहा के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा पढ़ती हो, क्योंकि मैं भी हिंदी में काफी मास्टर हूँ हिंदी में। और मैं आपको बताऊं, हाई स्कूल इंटर में इतने नॉवल पढ़ चुका था कि लोग पूरी जिंदगी नहीं पढ़ पाते। तो बहुत अच्छा पढ़ती हो। आप वर्तनी पे बहुत ध्यान रखती है, प्रोनाउंसिएशन पे और उर्दू के अल्फाजों पे। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और थैंक यू। राजेश जी का जो जो समझाने का तरीका रहता है, जो उसका एक्सप्लेशन करते हैं विवरणात्मक रूप से, और अपने अनुभवों को भी साझा करते हैं, तो ये बहुत अच्छा। दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरी एक बात मुझे ध्यान आई, वो पद्मावती जी कुछ कह रही थी तो उससे पहले, तो वो शायद उन्होंने 1 महीने पहले जो मेडिटेशन किया था ना, तब उन्होंने मुझे फोन किया था। उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की। बोला, राजेश जी अक्सर क्या है, कुछ अपने जरूरी काम निपटाते रहते, तो हो सकता है तुम्हारी सुनी ना हो उन्होंने, लेकिन तुम अगली बार करोगी तो वो जरूर तारीफ करेंगे। मैंने उनको कहा था, शायद उन्हें ध्यान हो। तो कई चीजें हो जाती है ऐसी। ओके। और थैंक कई यू बार सो क्या मच सर। बता, कई चीजें बताना इसलिए जरूरी, क्योंकि मुझे एक मित्र की बात याद आती है। एक उदाहरण है, मतलब एक एक मित्र अपने एक मित्र के पास पहुंचा कोई सूचना देने के उद्देश्य से, या किसी की कोई बात कहनी थी उसको। तो वो उसके मित्र ने पूछा कि मैं कुछ बताने वाला हूं तुम्हें। तो उसने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या वो तुम्हारे हित की बात है? बोला, नहीं। दूसरा बोला, तो क्या मेरे हित की बात है? मेरे हित की। बोला, नहीं, वो भी नहीं है। तो क्या किसी और के हित की बात है, संसार के हित की बात है?
बोले वो भी नहीं है। तो बोले मत बताओ। सही है, ऐसी चीजों को जानना ही क्यों है जो किसी की हित की नहीं। करेक्ट। थैंक यू सर सभी इतना के अच्छा सबके लिए एग्जांपल बहुत बहुत देने के लिए। शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। और मैं भी बढ़िया वेल सर, विशेस। बढ़िया। मुझे लगा एकदम कहाँ वेरी रेडियो मिर्च में फिनोमिनल। चली गए हम, कौन सा न्यू चल रहा है। बढ़िया, एकदम बढ़िया सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं थैंक भी यू। कुछ बोलूं? तो ये पावरफुल वर्ड से भी ज्यादा पावरफुल हो गया आज तो हमारे लिए। थैंक यू एसपी सर। मैं बोल देती हूँ डॉक्टर पद्मावती के लिए, पहले सुपर से भी ऊपर थे आज तक के आपके सारे मेडिटेशन, नो डाउट, सच में। ठीक है। मतलब मैं मैं उस टाइम बोलने ही वाली थी बट आपने बोलना शुरू कर दिया तो मैं चुप ही हो गई, बट नो डाउट अच्छा था। आज मैंने और ज्यादा सुना, उस दिन मैं कम सुन पाई थी। हाँ आज मैं जल्दी ठीक आ है। गई थी। ठीक है, मैंने ना मुझे कन्फेस करना था कि मैंने राजेश जी के बारे में ऐसा बोला। वो मुझे अंदर रुक नहीं पाती है, मुझे बाहर डालना ही था वो, नहीं तो मैं जिंदा नहीं करूंगी। तो मैंने ना राजेश के लिए ना अभी एक कविता लिखा है, सुनाऊं? ओ, वाह। ये तो बड़ा मजा हो बिल्कुल। गया। ए, ऐसा फिर एक कोई जरा गंदा इंसान बोलो तो फिर उसके बाद में कविता सुनने को मिलेगी। हाँ, वो क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट हो लाइफ के ऊपर जाएगा आए। उसका। सुनाऊं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। प्लीज। हाँ। सुबह की पहली किरण में जो उजाला भरते हैं, नम्रता जिनकी पहचान, कर्म जिनका श्रृंगार, मेहनत की राह पर चलते करते जीवन का साकार, हर दिन कुछ नया, कुछ अच्छा सपनों को देते आकार, सीधे सादे शब्दों में छुपा है इनका उपार प्यार, दिल है इतना विशाल जैसे सागर की गहराई, भी मांग देते हैं खुशियां, यही उनकी सच्ची कमाई, सुबह सुबह जादुई किताब का पाठ सुनाते, ध्यान की मधुर लहर में सबको डुबाते, न कोई अपेक्षा, न कोई स्वार्थ का भाव, बस प्रेम ही प्रेम उनका धन, यही जीवन का ठाव, मिरर मैजिक मैनिफेस्टेशन के दो सफल अध्याय, उनकी मेहनत न सबको दिखाए नए उपाय, सब सुबह अब शुभ शादी का सुंदर सपना साकार, हर जीवन में खुशियों का भरते हैं विस्तार, सबको खुश देखना, सबको समृद्ध बनाना, यही है उनका सपना, यही है उनका ठिकाना, न कुछ चाहे बदले में कोई कोई प्यार की डोर, उम्मीद की डोर, बस प्रेम बांटते हैं हर एक दिल के ओर, सर जी आप जैसे लोग हैं दुनिया में शान, दुनिया की शान, आपकी सरलता में ही छुपा है सच्चा सम्मान, हंसना हंसाना इनका काम, स्मार्ट राजेश इनका नाम। थैंक यू जी, थैंक वेरी यू। नाइस। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। पद्मावती जी। मतलब कि सब आज लोगों का लग बोल रहा है दिया, बढ़िया। कि अब मेरी जो लाइफ है ना वो सफल हो गई, जो आज तक मैंने किया उसको मेरी लाइफ सफल हो गई। थैंक यू सो मच। राजेश सर ना सबको एकदम कवि बना रहे हैं। रियली रियली अमेजिंग नहीं, मैम। बिल्कुल डिजर्व करते हैं राजेश सर इस चीज को, तो नो थैंक डाउट। यू, मतलब थैंक यू सो एक मच। परसेंट भी उस चीज में नहीं है कि जिस टाइप की मेहनत उनकी सुबह 5 बजे से शुरू होती है ना, मतलब अच्छे अच्छे हार जाएं, वो भी उस टाइप के बंदे को जो 10-11 बजे सोने का आदी हो, जिन्होंने पूरे 6 महीने क्लासेस भी ना ली हो मॉर्निंग की। तो नो मैंने डाउट, मतलब उनके एफर्ट्स, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक वर्ड है हिंदी का, एसपी सर बताओ, अतुलनीय होता है, क्या होता है उनके एफर्ट्स, मतलब हाँ हाँ। कमेंडेबल। तुलनीय भी कहते हैं वैसे। अतुलनीय, अतुल्य, अतुलनीय, जिसकी कोई, होता है मतलब। अतुलनीय। हाँ, तो अतुल्य, वो है। किसी की जो तुलना न की जा सके, नॉन हाँ, तो वो कंपेरेबल। है मतलब। नहीं उसके लिए तो स्नेहा के लिए भी मैंने और स्नेहा के लिए भी बाकी लिखा सबके है, लिए भी मैंने जो रिंकू, फर्स्ट से हमारे सर साथ सर, में। मैं सर मैंने स्नेहा के लिए भी लिखा है और रिंकी के लिए भी लिखा है और सुपर्णा दत्ता के लिए भी लिखा है और ओ इशरत के लिए भी लिखा है पोयम। मैं माय गॉड। सुनाऊंगी इसे। तो अब एक कविताओं का सेशन भी होगा, तो 5-10 मिनट का ना, पद्मावती तो जी की फिर तरफ से। वेट वेट किस बात की कर रहे हो? हाँ, कोई मुझे तो सुनाए। आप जैसे जैसे मुझे तारीफ नहीं करे थे ना, तो ये भर के आ गया, ऐसे ही एक एक करके आ गया। अब सोच लो, जिसको कविता सुननी है ना, वो पद्मावती जी की तारीफ करना शुरू कर दो खुल खुल के। देखो ऐसा है मैं भी उस दिन हो सकता है मेरा दिमाग कहीं और चल रहा हो, लेकिन वो जो होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ ईश्वर यत् करोति शोभन में करोति। तो जो होता है अच्छे के लिए था, अगर उस दिन वैसा ना हुआ होता तो आज शायद ऐसा भी ना हुआ होता। तो हाँ इसीलिए
ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति। तो वो उंगली वाला वो एक कहानी थी उसके अंदर, तो वो इम्प्लीमेंट मैं अपने ऊपर तो कर चुका हूँ, क्योंकि अब मैं दिन में कई बार ये चीज कहता हूँ कि कुछ भी हो रहा होता है मेरे लिए गलत, तो मैं कहता हूँ चल ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति, जो होगा आगे अच्छा होगा। अब मेरे को इसके लिए ना सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये करना है, जिप, बस यहाँ जिप कर ली और उसके बाद में छोड़ दिया ऊपर वाले के ऊपर, जो होगा अच्छा होगा। तो ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति, तो उसके अंदर धीरे धीरे आता जा रहा हूँ। तो देख लो आज वो हुआ, अगर वो नहीं हुआ होता तो आज ये भी नहीं हुआ होता। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रभावती, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सर। चलिए अभी दो जानों के लिए तो आगे पावरफुल वर्ड, बाकी आज बचने वाले नहीं है, बाकी लोगों का कहा है पावरफुल वर्ड्स, तो सबके पावरफुल वर्ड्स तो आने ही आने हैं। सर तो मुझे लगा कि है ना आज इतनी सारी तारीफ हो गई है, सारे कवर हो गए पावरफुल वर्ड इसी में। नहीं जी नहीं, भूख हमारी मिटने नहीं वाली है पावरफुल वर्ड्स की, तो वो पावरफुल वर्ड्स चाहिए चाहिए आप सब लोगों से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी मैं एक चीज के लिए सेल्फिश हूँ कि मैं चाहता हूँ वो 108% घूम के आपके पास वापस जाए, और उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो थैंक यू घूम घूम के मेरे पास भी 108 टाइम्स होके वापस आए। तो सेल्फिश मेरी यही है कि इस लूप के अंदर हम कंटिन्यू रहें, आपके पास पावरफुल वर्ड्स आए, मेरे थैंक यू आए, और ऐसे ही थैंक यू लोड लोड के मेरे पास वापस आते जाए। तो ये लूप में मैं फंसे रहना चाहता हूँ, इसीलिए पावरफुल वर्ड्स चाहिए। अब कौन कौन दे रहा है जल्दी से? वेरी फिनोमिनल सेशन, वेरी फिनोमिनल, सुपर थैंक यू, स्टार। थैंक यू, और फैबुलस सर, फैबुलस। थैंक यू जी, थैंक यू। और और कौन रह गया? जल्दी से बोलो। हेमराज जी रह गए, अभी तक नहीं आया उनकी तरफ से। सुपर्णा जी रह गई, रितु जी रह गई, चलो हेमराज जी का तो आ गया, थैंक यू जी। सुपर्णा जी का रह गया, वेटिंग, टिक 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 वन, टिक टिक टू, सुपर्णा जी। ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सर, मार्वलेस, थैंक यू। आउटस्टैंडिंग, रितु जी, हाँ जी, थैंक यू, मार्वलेस, थैंक यू जी। स्नेहा, ब्रिलियंट। थैंक यू। स्नेहा ने नहीं बोला, स्नेहा सर और सर आप सबसे तो पहले एंजल है, शुभ। आपको क्या क्या बोले, वो बोला? जितना भी तो बोले, मेरी तरफ से नहीं गया। जितना भी बोले सर वर्ड कम हो जाएगा आपके लिए। थैंक सही में यू, आप जीनियस है, थैंक यू, सुपर जीनियस। थैंक यू। स्नेहा के लिए, स्नेहा मार्वलेस मेरी तरफ से, स्टनिंग, ओ वंडरफुल, और ट्रमेंडस, और ब्यूटीफुल, अभी वर्ड, चार्मिंग, जितने वर्ड मैंने सीखे हैं सारे स्माइलिंग। तुम्हारे लिए, सब, ठीक है। सारे जितने आज तक मैंने ये पावरफुल वर्ड अभी तक जितने सीखे हैं वो सारे तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब मैजिकल डस्ट टाइम। सब अपनी अपनी विंडोज ओपन कर सकते हैं, सब अपने गोरे गोरे मुखड़े दिखा सकते हैं। देखो, आज पद्मावती जी ने जो आज क्या पहले भी मेडिटेशन ली थी, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि सबके फेस के ऊपर ग्लो आ रहा है, जिसने मेडिटेशन ली है सबके फेस पे ग्लो आ रहा है। तो आज हम वो ग्लो देखना चाहते हैं ना, किस किस के फेस पे कितना ग्लो आया है। तो जल्दी से अपना फेस का ग्लो दिखाओ। मुझे चाहिए आज, प्लीज। आप, आपके लिए जो प्रेयर होती है मैं ऑलरेडी आज कर चुका हूँ मॉर्निंग के अंदर, और आपके लिए एक, आपके लिए एक, नहीं मैं बताऊंगा नहीं मैंने, लेकिन मैंने 3-4 लोगों के लिए की है कि उनके सपने जल्दी से पूरे हों, जिसमें मैं कहना नहीं चाहता था, मैंने सोचा था कि मैं बोलूंगा नहीं विद्यावती जी का, लेकिन मैं ऑलरेडी 3-4 लोगों के लिए आज मैंने जरूर प्रे की है कि उनके सपने सर, पूरे हों। सर मेरे लिए। उन 4 लोगों में मैं नहीं बोलूंगा, आप नहीं थे आज, सॉरी, लेकिन वो 4 लोगों के लिए मैंने कुछ आज प्रेयर की है कि नहीं उनके सपने पूरे हो। तो प्लीज मत निकलवाओ मेरे मुंह से कौन कौन थे, लेकिन टोटल मैं 4 थी या नहीं थी? नहीं, झूठ नहीं बोलूं। क्यों? मेरा सपना पूरा नहीं होगा तो फिर आपका कैसे होगा? तो मैंने
मैंने 4 लोग जो मुझे लगा ना उनको अभी जो है बहुत ज्यादा उसके लिए मेरे को लगा, तो मैंने उनके लिए किया, जिसमें चलो, जिनके लिए आपने किया, मैं भी भगवान से प्रे करूंगी कि जिनके लिए आपने प्रे किया है वो आपकी सारी प्रेज कंप्लीट हो जाए, आपकी विश फुलफिल हो जाए, और आप जल्दी से यहाँ बताओ, थैंक यू। आकर नाम रिवील करो। प्रजापति जी, सोना जी मेरे लिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैंने सोना जी के लिए किया, मैंने सीमा गुरंग जी के लिए किया, और मैंने सलोनी के लिए किया। जो चारों का मुझे सपना लगा कि उनका थोड़ा मेजर है, तो मैंने उनके लिए किया, 4 लोगों के लिए। ठीक है। बाकी सारे लोग प्रेयर्स में डेली हो, हमेशा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारे हमेशा प्रेयर में हो, और मैं तो चाहता हूँ सबका सपना पूरा हो, इंक्लूडिंग मी। मैं अपना भी सपना पूरा करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा और आप सबका, सबके सारे सपने पूरे हो। यूनिवर्स के पास अबंडेंस में है, तो सबको मिलना चाहिए, और अबंडेंस में मिलना चाहिए। तो हम थैंक जितने यू हैं सर, थैंक यू, सब लोगों थैंक यू के, सो मच। अपनी लाइफ के जितने भी सपने हैं हमारे सबके, हमारे वो सपने ऊपर वाला पूरा करे, और अबंडेंस में पूरे करे। जितना आप चाहते हो उससे हजारों गुना बढ़ के आपको मिले सबको। तो आपकी अगर लिमिट कहीं है, तो मैं कहता हूँ वो लिमिट लेस हो जाए, और वो लिमिट लेस आपके सपने पूरे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। थैंक यू ऑल। चलिए जी, मैजिकल डस्ट। तो चलिए, मिलते हैं आफ्टरनून में 2 से 3 के अंदर। थैंक यू थैंक सभी को। थैंक यू थैंक सबको। यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बाय। Thank you.